दोस्तों जरा सोचिए कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसके दांत काले, सड़े, टूटे फूटे हों, जिसे देखने के बाद निश्चित रूप से आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि ये व्यक्ति काफी गरीब है, जिसके पास टूथपेस्ट, टूथब्रश जैसी चीजों को लेने के लिए पैसे नहीं हैं। पर आज हम अमीरी दिखाने की एक अलग ही परंपरा के बारे में बात करेंगे। इस परंपरा के अंतर्गत जिन लोगों के दांत काले, सड़े, टूटे फूटे होते थे, उन्हीं व्यक्तियों को अमीर माना जाता था, और जिन व्यक्तियों के दांत बिल्कुल क्रिस्टल व्हाइट होते थे, उन लोगों को गरीब माना जाता था। तो आप में से कई लोग ये सोचेंगे ये कैसी परंपरा है और ऐसी परंपरा की शुरुआत कैसे हुई। इस वीडियो में मैं आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब विस्तार से दूंगी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की। दोस्तों ये वो दौर था जब इंग्लैंड में शुगर यानी चीनी की उपलब्धता आरंभ ही हुई थी, क्योंकि अब इंग्लैंड ने कई बाहरी देशों के साथ व्यापार शुरू कर दिया था और उस वक्त इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ वन। इसमें कोई दो राय नहीं कि क्वीन एलिजाबेथ वन एक कुशल शासिका थी और इनके कुशल शासन का ही परिणाम था कि इंग्लैंड ने वेस्ट और ईस्ट इंडीज, मोरक्को और बाबरी जैसी जगहों के साथ व्यापार प्रारंभ कर दिया था, जिससे चीनी की सप्लाई इंग्लैंड तक होने लगी थी। पर अब तक इंग्लैंड में चीनी खरीदना और खाना सभी लोगों के बस की बात नहीं थी। केवल राजघराने और अमीर लोग ही चीनी खरीद सकते थे और खा सकते थे, यानी कि गरीब लोगों की पहुंच चीनी तक नहीं हुई थी। अब यहीं से चीनी इंग्लैंड में अमीरी दिखाने का एक जरिया बन गया। मतलब जो लोग जितना ज्यादा चीनी खाएंगे वो लोग उतना ही ज्यादा अमीर कहलाएंगे। चलिए तो अब इस कहानी को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। इंग्लैंड में अमीरी दिखाने के लिए लोग चीनी का सेवन करने लगे। कहा जाता है कि क्वीन एलिजाबेथ वन को चीनी का स्वाद इतना पसंद आया था कि उनके सभी खाने में चीनी मिला होना जरूरी था। क्योंकि चीनी इंग्लैंड में अमीरी दिखाने का एक जरिया बन चुका था, इसलिए भी क्वीन एलिजाबेथ वन अपने कुक को अपने सभी खानों में चीनी मिलाने का विशेष रूप से ऑर्डर दिया करती थी। यानी कि रानी के सभी खानों में चीनी ही चीनी हुआ करती थी, चाहे वो किसी तरह का सब्जी हो, दाल हो, सूप हो, सभी चीजों में भर भर कर चीनी डाला जाता था, जिसे रानी बड़े चाव से सभी को दिखा दिखा कर खाया करती थी। अब रानी की नकल करते हुए वहाँ के कई लोगों ने अपने खाने में भर भर के चीनी डालना शुरू कर दिया था। अमीरी दिखाने के लिए खाने में सिर्फ चीनी मिलाना काफी नहीं था। अब अमीरी दिखाने के लिए और भी नए नए तरीके खोजे जा रहे थे। इस तरीके में चीनी को पिघलाकर चाशनी बनाया जाता था और उसे छोटे छोटे साँचे में बादाम के साथ जमा दिया जाता था, और ये अलग अलग शेप में काफी खूबसूरत भी नजर आते थे। इस चीनी के साँचे को अमीर लोग अपने साथ रखते थे और गरीब लोगों को दिखा दिखा कर खाते थे, ताकि उन लोगों को यह एहसास हो कि चीनी खाने वाले लोग अमीर होते हैं। रानी एलिजाबेथ वन का शुगर से प्यार यहीं खत्म नहीं होता। रानी ने शुगर के इस्तेमाल का एक और नया तरीका खोज निकाला। इसके लिए उन्होंने अपने टूथपेस्ट को बदल डाला। अब जो टूथपेस्ट रानी यूज करती थी उसमें मिला होता था हनी और शुगर, और इस टूथपेस्ट से रानी बड़े शानो शौकत से अपने दांतों पर ब्रश किया करती थी। खैर किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, तो अब इसका परिणाम सामने आने लगा था। यानी कि रानी के दांत सड़ गए थे, काले पड़ गए थे, टूटे फूटे और भद्दे दिखाई देने लगे थे। पर रुकिए, ये मत सोचिएगा कि ये काफी भद्दी चीज है, बल्कि वहाँ के लोग रानी के काले, सड़े, टूटे फूटे दांत देखकर काफी प्रभावित हुए। यानी कि जो लोग जितना अमीर होगा वो लोग उतना ज्यादा चीनी खाएगा, यानी कि उसके दांत उतने ज्यादा काला होगा, सड़ा हुआ होगा, टूटा फूटा और भद्दा होगा। अब इंग्लैंड में एक नया तरीका का होड़ आ गया। अब वो लोग चीनी को अपने मुंह में कई घंटों तक दबा कर रखते थे, ताकि उनके दांत काले हो जाएं, सड़े हुए हो जाएं और टूटे फूटे हो जाएं। और उनकी गिनती शहर के रईस लोगों में होने लगी। ये बात तो हो गई अमीर लोगों की, पर उन मध्य वर्गीयों का क्या, जो हर वक्त अपने आप को अमीर दिखाने के चक्कर में लगे रहते थे। उन्होंने भी एक नया तरीका खोज निकाला। अब चीनी तो वो खरीद नहीं सकते थे, तो फिर वो अपने क्रिस्टल व्हाइट दांतों को काला कैसे करे। इसके लिए उन्होंने एक बेहद आसान सा रास्ता निकाला। कोयले के कालिख से अपने दांत को काला करना शुरू कर दिया, ताकि उनके दांत भी काले और भद्दे दिखाई दे और उनकी गिनती भी अमीर लोगों में होने लगे।
खैर जो भी हो, ये तो साफ है कि इंग्लैंड के लोग अपनी रानी से बेहद प्यार करते थे। इसलिए अपनी रानी से जुड़ी ऐसी अजीब बातों को उन लोगों ने बहिष्कार करने के बजाय स्वीकार किया। उन लोगों ने रानी को ये एहसास करवाया कि उनके दांत काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं और साथ में उन लोगों ने रानी का साथ देने के लिए अपने दांत भी काले कर लिए। ये तो हो गई इंग्लैंड के लोगों का नजरिया, पर जरा अब बाहरी लोगों के नजरिए पर भी ध्यान देते हैं। एक बार एक फ्रांसीसी राजदूत को इंग्लैंड की महारानी से मिलने का मौका मिला। महारानी से मिलने के बाद इस राजदूत ने रानी के हुलिये का चर्चा करते हुए बताया कि रानी के दांत बहुत ही पीले, भद्दे और असामान्य दिखाई दे रहे थे। इसके ठीक 1 साल के बाद जब एक जर्मन यात्री एलिजाबेथ वन से मिला तो उसने रानी के बारे में वर्णन किया कि रानी के दांत काले, टूटे फूटे और सड़े हुए हैं। यानी कि 1 साल के बाद रानी के दांत पीले से काले होकर सड़ चुके थे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।